चलो और कोई डाउट है ये एक्सरसाइज में तो बता दो. दैट इज एक्सरसाइज 8A वी वर डूइंग डाउट सॉल्विंग. Any other doubt in 8A? Yes. So 18th and 19th. In 19 easy है, 18th interesting है. पहले 18th वाला देखते हैं. कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 81/49. Cosec theta is 1 upon sin theta. Cot theta is cos theta upon sin theta. Cosec theta again 1 upon sin theta minus cos theta upon sin theta. Cot theta की value is 81/49. So 1 plus cos theta upon 1, I'll just write the whole thing. 1 plus cos theta upon sin theta, the whole upon 1 minus cos theta upon sin theta is equal to 81/49. Sin theta gets cancelled. 1 plus cos theta upon 1 minus cos theta is equal to 81/49. ठीक है, यहाँ तक तो आ गया. Okay, now I'm going to try something new because I have to find the value of cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta. तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मुझे. सिंप्लीफाई करने के लिए सी व्हाट आई एम डूइंग. 1 प्लस cos theta upon 1 minus cos theta times 1 plus cos theta upon 1 plus cos theta. Now what is this? Multiplying and dividing the LHS by 1 plus cos theta. एक्चुअली मैं किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये तो कट जाएगा, तो मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल 1 plus cos theta the whole square in the numerator will be upon 1 minus cos square theta is equal to 81/49. So this will be 1 plus cos theta. 1 minus cos square theta is sin square theta. ये एक स्क्वायर रिलेशन है जो तुम आगे पढ़ने वाले हो. स्क्वायर रिलेशन बोलते हैं इसको. sin square theta plus cos square theta is 1. So 1 minus cos square theta is sin square theta. So 8 यहाँ पे पूरा स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर है नीचे. 81/49 को रूट ले सकते हैं 9/7. हाँ, हम दोनों साइड रूट लेंगे, सिर्फ RHS नहीं. हम लोग लिखेंगे स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स. तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा द होल अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 9/7. 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आया. और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा.
कॉस थीटा काम कर सकते हैं यहाँ पे. Again, I'll just write what has to be found out. मैं एक काम करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करके मैं cos थीटा की वैल्यू sin थीटा के टर्म्स में ढूंढ लेता हूँ. तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/7 sin थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू 9 sin थीटा बाय 7 माइनस 1 और cos थीटा इज इक्वल टू 9 sin थीटा माइनस 7 द होल अपॉन 7. ये है cos थीटा की वैल्यू sin थीटा के टर्म्स में. अब मैं ये वैल्यू हमारे गिवन एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे सकता हूँ बिकॉज आई फाउंड दिस, बट इससे मुझे ये कैसे मिलेगा इसका कोई तरीका नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं ये सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, जो मुझे दिया था ओरिजिनल क्वेश्चन वो पूरा क्वेश्चन था कोसेक और कॉट के टर्म्स में. उसको मैं चेंज करते 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 लाया कॉस के टर्म्स में. उसको मैं चेंज करते 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 लाया कॉस और साइन के टर्म्स में. अब इसको हमारा जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है उसमें डालने के लिए, मतलब रिक्वायर्ड जो वैल्यू है उस एक्सप्रेशन में डालने के लिए वी हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन. सो आई एम गोइंग टू यूज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ कॉस थीटा. ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू है 9 साइन थीटा माइनस 7 द होल अपॉन 7. ये हो गया तुम्हारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा द होल अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दैट इज 9 साइन थीटा माइनस 7 अपॉन 7 माइनस साइन थीटा. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे. सो दिस विल बी 9 साइन थीटा माइनस 7 प्लस 7 साइन थीटा द होल अपॉन 7. 9 साइन थीटा माइनस 7 माइनस 7 साइन थीटा द होल अपॉन 7. 7 7 कट, ये हो जाएगा सिंप्लीफाई आगे. तो क्या मिला हमें 9 साइन थीटा प्लस 7 साइन थीटा द होल अपॉन 9 साइन थीटा माइनस 7 साइन थीटा. यस. So, why did you substituted it in the in cos theta plus sin theta by cos theta minus sin theta? वो लोग ने क्या बोला है क्वेश्चन में? Cosec theta and cot theta. हाँ, फाइंड तो इसमें बोला है ना भाई. अच्छा, okay, yes sir. Yes sir. ठीक है, 9 साइन थीटा प्लस 7 साइन थीटा इज 16 साइन थीटा अपॉन 9 साइन थीटा माइनस 7 साइन थीटा इज 2 साइन थीटा. साइन थीटा कट 2 8 ज़ा 16. आंसर चेक करो. कौन सा है क्वेश्चन नंबर ये? 18th. -79 18th है या 19th है? -79/40 ये कहाँ से आया? 18 सॉल्व किया गया लोग ने? नहीं. -79/47, दैट्स इम्पॉसिबल. अपने को इतना अच्छा आंसर आ रहा है. ओके, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग ने सही किया कि नहीं. क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं. कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 89/40 81/49. कोसेक थीटा इज 1 बाय साइन थीटा, कॉट थीटा इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा. सो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. साइन थीटा कट. फिर मैंने ले लिया यहाँ पे रैशनलाइजेशन वाला मेथड.
तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अपॉन 1 minus cos theta into 1 plus cos theta in numerator and denominator. Numerator becomes 1 plus cos theta the whole square. Denominator becomes 1 minus cos square theta which is sin square theta. तो स्क्वायर रूट ले लिया. 1 plus cos theta upon sin theta is equal to 9/7. So 1 plus cos theta is equal to 9/7 into sin theta. तो cos theta is equal to 9 sin theta by 7 minus 1, that is 9 sin theta minus 7 the whole upon 7. करेक्ट तो है. और फिर हमने cos थीटा प्लस sin थीटा में cos थीटा की वैल्यू डाली. 9 sin थीटा माइनस 7 द होल अपॉन 7. सही है ना. प्लस sin थीटा अपॉन 9 sin थीटा माइनस 7 अपॉन 7 माइनस sin थीटा. So this will be 9 sin theta minus 7 plus 7 sin theta upon 7. 9 sin theta minus 7 minus 7 sin theta upon 7. So this will be 16 sin theta minus 7. Hey, minus 7 वाला टर्म नहीं लिखा ना हमने. हाँ, गड़बड़ तो यही है. माइनस 7 वाला टर्म नहीं लिखा है शायद. यस. सो इसके बाद जो टर्म है दैट इज 16 साइन थीटा माइनस 7 द होल अपॉन 9 साइन थीटा माइनस 7 साइन थीटा 2 साइन थीटा माइनस 7. अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सर आपने न्यूमरेटर में -7 दो बार लिखा तो इट विल बी +7 राइट. -7 दो बार लिखा. और 7 sin थीटा नहीं, वो 7 साइन थीटा है भाई, वो अलग है, वो अलग टर्म है. सर 2 कॉमन ले लो तो sin थीटा और वो निकाल सकते हैं. क्या sin बोल रहे थीटा हो? और कहाँ पे? सर कट कर सकते हैं ना सर. उसके लिए सर पूरा 16 प्लस -7 से सर पूरा कॉमन लेना पड़ेगा. हाँ, डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं कट हो सकता है. यू कैनॉट कट एनीथिंग डायरेक्टली. साइन थीटा का कोई वैल्यू है क्या अपने पास? सर बाकी लोगों ने कैसे किया है ये? मृण्मयी ने नहीं किया है. सर मैंने किया. मानस तुमने किया है? नो सर. तुम्हारा कहाँ तक आया प्रियांश? सर मैंने किया था, मैंने रफ पेज पे किया था तो फिर मेरा आपने ये इधर तक आ गया था 1 प्लस cos थीटा, मतलब cos थीटा की मैंने वैल्यू नहीं निकाली. इसके बाद अच्छा. मुझे कुछ आया ही नहीं. वैल्यू तो सही है. 1 प्लस कॉस थीटा इज 9/7 साइन थीटा. वैल्यू सही है. इसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे? साइन थीटा की वैल्यू क्या डालेंगे? या तो कोई और तरीका है, मतलब हमने जो सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया है वो नहीं है. कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डायरेक्टली कॉस थीटा प्लस साइन थीटा में कन्वर्ट हो सकता है, बट देन हाउ? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा. ओ, कुछ तो हो सकता है. रुको. ओ, हो जाएगा. शायद कुछ मिसिंग लग रहा है. कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना. लेट मी ट्राई समथिंग एल्स बिकॉज दिस इज नॉट यील्डिंग आंसर. अब देखो, मैं कुछ और ट्राई कर रहा हूँ. लेट्स सी. So 1 upon sin theta plus cos theta upon sin theta is equal to 9/7. So that is cosec theta plus cot theta
इज इक्वल टू 9/7। और हमें पहले क्या मिला था, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? यू सी दिस, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पे काम करते 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 मुझे फाइनली मिल गया है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू। डोंट यू थिंक कि ये वैल्यू को मैं इस न्यूमरेटर में डाल के कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ? राइट, you agree or not? Let's try that. So let's put the value. Hi Akshat, are you there? Yes, sir. What is the purpose of you coming here? Hello? Yeah, I am asking why have you come here? Yes, sir. Yeah. Sir, actually, I wanted to learn something. Actually, I saw the first video, half of it. Till now, I didn't got the time, so I saw that you are having one more class, so I joined. What about chemistry? Are you prepared? Yes, sir. Okay, great. Yeah, you can be here, no problem. Thank you, sir. We are just doing doubt solving of some questions. Let's see. Okay, sir. ओके तो ये है मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन, जिसमें से वर्कआउट कर करके मुझे न्यूमरेटर की वैल्यू मिली है। वाई नॉट पुट द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर ओवर हियर? सो द न्यूमरेटर विल बी 9/7 द होल अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा is equal to 81/49. I'll just switch the sides. So 9/7 the whole upon 81/49 is equal to cosec theta minus cot theta. ठीक है, 7 नीचे आएगा, 49 ऊपर जाएगा. So 9 times 49 upon 7 times 81 is equal to cosec theta minus cot theta. 7 sevens are 9 nines are, so cosec theta minus cot theta is equal to 7/9. लवली. तो अब देखो, अब ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा बहुत, कि कुछ अलग ही टर्न जा रहा है, इसका अलग ही ये लेवल पे जा रहा है क्वेश्चन. ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे. ठीक है, इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे. सो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 9/7 प्लस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/9. अगर ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा. सो 2 कोसेक थीटा is equal to 9/7 plus 7/9. 7 9s are 9 7s are 2 cosec theta is equal to 81 plus 49 the whole upon 63. 2 cosec theta is equal to 130/63, और cosec theta is equal to 130 by 2 times 63, ये हो जाएगा 65. सो cosec theta is equal to 65/63. ये आ गई मुझे वैल्यू कोसेक थीटा की. अब मैं इसे ढूंढूंगा साइन थीटा की वैल्यू. देखो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा which is equal to 65/63. Therefore, sin theta is equal to 63/65. I got sin theta.
Now with the help of trigonometry I can find cos theta and then I can find the answer. Opposite upon hypotenuse. Find this side by Pythagoras and find cos theta and then substitute the value in the question to get the answer. ठीक है? Very nice question, yeah. So can we show the end part? Yeah, I will show. Okay. I'll show it. शुरुआत हमने की ये रेसिप्रोकल रिलेशन से और हमने ढूंढा वैल्यू फाइनली 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का, उसको सेपरेट करके वैल्यू ढूंढा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का, उससे वैल्यू ढूंढा हमने कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का, और फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई, जिससे हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई. साइन थीटा की वैल्यू से आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos theta and then I can find the required answer. Wow, what a question, man. Amazing. एक टाइम पे मेरे को लगा था ये गया है, नहीं आने वाला है, बट देन लेट मी ट्राई अगेन. ये कहाँ से निकाल रहा है भाई? ये कौन सा ऐप है? सर ब्रेन भी लग रहा है. हाँ हाँ ब्रेनली है. ब्रेनली? नहीं सर, ये ब्रेनली नहीं है. तो ये क्या है? टॉपर 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 है. सर टॉपर है. टॉपर है टॉपर है. सब हिट है. हाँ, मतलब डायरेक्ट आंसर की रेसिपी हिट है. सर वो तो सर वो टॉपर सर हमें है. गूगल हमें साइन का ड्रॉप कर दो, आ जाएगा. सर हमें साइन थीटा की वैल्यू करेक्ट है. क्या? सर हमें साइन थीटा की वैल्यू करेक्ट है. करेक्ट है ना? हाँ. हाँ, तो ये प्रूव हो चुका है कि मैं टॉपर यूज़ नहीं कर रहा हूँ. मेरी मेथड बिल्कुल अलग है, आंसर सही है. सर नोटबुक खत्म. क्या बात है. सर मेरी प्लीज़ 400 पेज. Wait for 5 minutes. I will bring another notebook. या सर मेरी तो जो 2 चैप्टर हमने पहले किए थे ना, मतलब नॉर्मल क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के सिवाय, सर मेरी तो उसी में 2 नोटबुक्स खत्म हो गई थी. अरे तुम वो छोटी छोटी 100 पेज की नोटबुक में मत लिखो यार. सर 172 की 400 पेज की बुक चाहिए. 400. 400 वाले यूज कर रहा हूँ, वो भी ज्यादा खत्म हो. सर वो स्कूल से हमें बहुत सारी बुक्स मिले थे, तो उसमें से एक नोटबुक ली. गुड. सर 16x. क्या? सर थर्ड साइड 16x. आई डिडंट गेट यू. सर वो जो ट्रायंगल वाली हम थर्ड साइड. ओके, थर्ड साइड. ओके. सर यस. आपको वो लाइट का जो नोट्स बना है वो भेजना है. यस, इफ यू कैन सेंड मी. ओके सर. सर आरडी शर्मा में तो ये 18 क्वेश्चन था, वैसा क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि मैंने सॉल्व किया था तो ऐसा कभी कम आई नहीं, कम इसमें होगा ना, एक्सरसाइज में होगा कहीं ना कहीं.
गुड, चलो भाई 19th वाला कर लेगा ना तू? अपना का देख लो। प्रियांश कर लूंगा। हाँ सर। इजी है, सर चलो। हाँ भाई, आपको क्या बोलते हैं 16th का जो सोल्यूशन था वो दिखाओ ना। कौन सा वाला सोल्यूशन, मेरा वाला या उनका वाला? सर आपका वाला हाँ मेरा तो इधर ही है, 16 या तो नहीं सर हाँ सर 16 ये रहा, यहाँ पे ही है। ये ये कौन अरे यार सर ये नहीं 13 पोजीशन नंबर गलत बोल दिया। 13th मैंने बोला था कि सेके की वैल्यू से कॉसे की वैल्यू निकाल के डायग्राम ड्रॉ करके एलएचएस और आरएचएस करो। एलएचएस में तुम्हें कॉसे और साइने चाहिए, कॉसे और साइने 3/5 और 4/5 है, उनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 4 कॉस क्यूब है जो भी है, और आरएचएस में tan ए की वैल्यू डालो और सिंप्लीफाई करो, इक्वल आना चाहिए दोनों। तो मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया था, सिर्फ तुम्हें हिंट दिया था। सर आंसर -79/47 है। करेक्ट। वो तूने जो फोटो भेजा उसमें माइनस साइन नहीं है। यार इट इज़ सो इजी, अगर सारे आंसर्स ऐसे गूगल पे मिल रहे हैं तो मतलब किसी बच्चे के लिए घर पे बैठ के टेस्ट लिख के फुल मार्क्स लाना तो बहुत इजी है। अगर अगर रियली ऑनेस्टली सॉल्व नहीं कर रहा है कोई तो बच्चों को तो फुल मार्क्स आ जाएंगे आराम से यार, सीधा छापेंगे। सर ये डिट्टो चीज मैं भी मम्मी को कल परसों या 3-4 दिन पहले ही बोल रहा था। बट कुछ कर नहीं सकते यार इसका, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। लाइक स्कूल को कुछ करना चाहिए, मैं तो कुछ नहीं करूँगा बिकॉज मेरी सारी टेस्ट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, राइट? मेरी तो कोई मार्कशीट बनने नहीं वाली। कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी तुमको ये नहीं पूछेगा कि वो जय सर ने टेस्ट ली थी ना बैनियन ट्री में मार्च में, मई में, उसमें कितना मार्क्स आया था तुमको, कोई नहीं पूछेगा। तो मेरी टेस्ट तो सेल्फ ऑनेस्टी के लिए है यार, खुद के प्रैक्टिस के लिए, तुम्हें खुद का लेवल पता चले उसके लिए। बट स्कूल को कुछ इसमें करना चाहिए, तो वही कर रहे हैं वो लोग, कैमरा ऑन रखवा के टेस्ट लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट दे कैन नॉट स्टॉप चीटिंग, आई फील, है कि नहीं? यस तो कुछ कर नहीं सकते एक्चुअली, कैन नॉट डू एनीथिंग। जिसको ऑनेस्टली करना है ऑनेस्टली करेगा, जिसको चीट करना है वो चीट करेगा। कितना इतने वर्ल्ड में इतनी पुलिस बन गई, स्कॉटलैंड यार्ड और ये ना वो ना, इतनी टेक्नोलॉजी, कैमरा, सीसीटीवी, इंफ्रारेड, ये वो सब कुछ, फिर भी चोरी बंद हुई है क्या? हुई है बंद? चोरी बिल्कुल नहीं। चोर नए नए तरीके निकाल लेते हैं, सीधा तुम्हारे अकाउंट से पैसे गायब कर देते हैं चोर। हाँ भाई 8B में कोई डाउट? 11 और 27। ओके, एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम 11, 27? 7th क्वेश्चन। सर ये आपने कब करने बोला? क्या बात कर रहा है यार, दोनों पार्ट भेजे थे। सर लेकिन आपने करने तो एक ही बोला था। देख तेरे को तेरा मैसेज चेक कर, आपने व्हाट्सएप दोनों बोले थे। व्हाट्सएप तो चेक कर, मैं तेरा व्हाट्सएप दिखाता हूँ तेरे को। हाँ सर इस पे आपने भेजे दोनों है, लेकिन इसमें हाँ? अरे हाँ? यार, मैंने दूसरा किया ही नहीं। भेजे दोनों है लेकिन हाँ, करना एक ही है। सब मुझे लगा कि दूसरे में वो पूरे लेसन का मतलब थियरी है। नहीं भाई नहीं, मैंने जितने पार्ट कराए वही भेजूंगा ना तेरे को। ये तो कोई बात नहीं, अब इसके डाउट क्लियर कर लेते हैं, लिख लो। 7th 7। क्या प्रॉब्लम है 7th में अदिति? सर मैंने सॉल्व किया पर वो जो आंसर लास्ट में वो सेम नहीं आ रहा। तो उस कैलकुलेशन मिस्टेक, तुमने कितनी बार ट्राई किया ये? सर 3 बार। 10 बार क्यों नहीं किया? 50 बार क्यों नहीं किया? यार ऐसे जो होते हैं ना क्वेश्चंस,
चलो इससे पहले जो क्वेश्चन अभी हमने देखा था वो तो कॉन्सेप्ट रिलेटेड इश्यू था, जो मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पे तो कुछ कॉन्सेप्ट का है ही नहीं, ये तो सीधी सीधी वैल्यू डाल के कैलकुलेशन बेस्ड एरर है। ये एरर तुम्हें खुद को सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर मैं तुम्हें हेल्प कर भी दूंगा और वापस तुम्हें ये क्वेश्चन 2 महीने बाद पूछा जाए तो क्या गारंटी कि तुम वापस वो गलती नहीं करोगी? गारंटी तब होगी जब तुम खुद अपनी एरर ढूंढोगी। समझ में आ रही है बात? तो ट्राई करो यार, और एक बार, ऐसे 3 बार में हार मत मानो। देखो ना एक एक वैल्यू। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ अगर तुमने वैल्यू सारी सही डाली है, ठीक है, और फिर भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, ऐसा है क्या? तुम्हें लग रहा है क्या ऐसा है? सर वैल्यू सही डाली है। चल ठीक है, देखते हैं। tan 60 की वैल्यू है √3 का स्क्वायर है 3 प्लस 4 इंटू कॉस 45 का स्क्वायर। कॉस 1/2 होता है ये, ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर 45 है। 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2 प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 60, तो 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4, यू आर करेक्ट। एंड 2 इंटू कॉस स्क्वायर 90, ये तो 0 हो जाएगा। द होल अपॉन 2 cosec 30। अब cosec 30 इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos 30, दैट इज 2 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ cos 30, 2/√3। सही है ना? सर 2 है ना? सर 2 है पर एक मिनट आओ, सॉरी cosec इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन नॉट cos, साइन। या तो दिस विल बी 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू sec 60, ये है, सर 2 है। ये है 2, करेक्ट, ये भी 2 है, ये भी 2 है, क्योंकि ये cos 60 का रेसिप्रोकल है और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो sec 60 हो जाएगा 2 माइनस 7/3 टाइम्स cos स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर, दैट इज 3/4। ठीक है। सही है ना? 3 कट, 2 कट, और कुछ कट नहीं होता। सो 3 + 2 5, 5 + 3/4, 5 + 3/4, द होल अपॉन 2 2s are 4, 4 + 6 10, 10 - 7/4, तो ये हो जाएगा 5 4s are 20, 3/4, और ये हो जाएगा 4 10s are 40, 40 - 7, 33/4, 23/33। आंसर क्या है? करेक्ट है सर, वही है। तुम्हारा क्या है? सर मेरा 297/12। अब कहाँ मिस्टेक की तुमने? सर वो जो आपने 5 + 3/4 डाला ना उसमें, हाँ, तो उसमें क्या मिस्टेक है? 10 - 7/4। सर मैंने वो आपने ऊपर 2 और 4 कैंसिल किए ना, मैंने वो नहीं किया था। अच्छा, और क्या डाउट है? 7th को छोड़ के कोई और? सर 11। सर 11। 8th किधर है रे? 8 तो है ही नहीं इधर। हाँ सर, क्वेश्चन 8 है नहीं, वो ब्लैक में जो लिखा है ना बोल्ड में। हाँ, नहीं, वो तो 9th है, वो 9th है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 9 to 11। 9th का कौन सा वाला डाउट है? सर 9th में नहीं है। 9th में नहीं है डाउट? सर मुझे 11th। 11th, हाँ, ओह ओके, 11th ट्राई करते हैं। अर्पिता, Yes, sir. where were you in the morning? Sir, I overslept. ओके, क्या करना है हमें? x की वैल्यू ढूंढनी है। क्या किया जाए कंप्यूटर जी? सर cos 45 और क्या बोल रहे हैं? सर x की वैल्यू। नहीं भाई, वैसे थोड़ी करना है, नहीं करना है। अच्छा
सर वैसे क्या बोलते हैं उसको, सेक वाली टर्म में लिखना है। इसको टैन टैन जैसा कर सकते हैं हम लोग। डिवाइडिंग। सर यहाँ पे ऑलरेडी इन लोगों ने हम लोगों को RHS में वैल्यू दे रखी है, तो अभी cos x की वैल्यू 1 है, तो वी कैन। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत लेना, कभी भी गलती मत करना, वैसा नहीं है, वैसे सॉल्व भी नहीं करना है इसको, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, ऐसे वो दिया इधर 1 है तो इधर cos x की वैल्यू 1, ऐसा कंपैरिजन नहीं कर सकते। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। देखो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा द होल अपॉन cos थीटा। यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा द होल अपॉन cos थीटा। सर थीटा की जगह x लिखेंगे ना। ओह सॉरी, x है, मैंने देखा ही नहीं। x x x, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज टैन एक्स, और ये बन जाएगा 1 प्लस टैन एक्स, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, 1 माइनस टैन एक्स अपॉन 1 प्लस टैन एक्स। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, कैसे? आइडिया आ गया। tan x की जगह सर वन, दोनों वन को RHS में ट्रांसपोज। नहीं यार, रुक जाओ, मैं अप्लाई करूँगा, सुनो सुनो, मैं अप्लाई करूँगा कॉम्पोनेंडो डिविड, नहीं, पहले मैं अप्लाई करूँगा इन्वर्टेंडो। तुम लोग सोच रहे होंगे ये क्या है यार, इन्वर्टेंडो ये क्या होता है? बताता हूँ 1 माइनस रूट 3 अपॉन, ठीक है। देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन नाम का एक चैप्टर है, ठीक है, ये तुम्हें अर्ली स्टैंडर्ड्स में पढ़ाते हैं, लेकिन इसकी कुछ हायर लेवल आइडेंटिटीज प्रॉपर्टीज है रेशियोज एंड प्रोपोर्शन की, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये तुमको नहीं है, ये ICSE वाले बच्चे सीखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी एक तो है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हें बोला है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो इसका ये मतलब है कि तुम बोल सकते हो b अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी। क्या किया मैंने दोनों रेशियोज या दोनों फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लिया, फिर भी दोनों रेशियो या दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे से इक्वल रहेंगे। मतलब अगर मेरे पास दो रेशियोज हैं और दोनों का रेसिप्रोकल ले लेता हूं तो दोनों रेशियो तभी भी इक्वल होते हैं, इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी बताता हूं मैं तुम्हें, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। अगर मेरे पास दो फ्रैक्शन है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। कुछ समझ में आई बात? मैंने न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दिया और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस कर दिया, ठीक है, और उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बना के लिख दिया। a अपॉन बी था मेरे पास, तो मैंने लिखा a प्लस बी न्यूमरेटर में और a माइनस बी डिनोमिनेटर में। c अपॉन डी को क्या लिखूंगा? c प्लस डी न्यूमरेटर में, c माइनस डी डिनोमिनेटर में। दिस इज अ स्पेशल privilege which we have got while
ऑपरेटिंग ऑन रेशियोज, प्रोपोर्शनल रेशियोज। ये है प्रोपोर्शनल रेशियोज का फॉर्मेट जो ऑलरेडी इन्वर्टेंडो रेडी है, इन्वर्टेंडो रेडी। इसको हम लोग पहले उल्टा करके फिर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं, तब क्या होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। द इंटरेस्टिंग थिंग इज टू नोटिस के होगा क्या, ठीक है। सो इधर मैं लिखूंगा अप्लाइंग इन्वर्टेंडो। अप्लाइंग इन्वर्टेंडो क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, गलती की साइन में, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, क्योंकि साइन उल्टी हो जाएगी ना, इन्वर्टेंडो रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे का टर्म ऊपर, ऊपर का टर्म नीचे, इज इक्वल टू 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3। अब ये ऑलरेडी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो फॉर्मेट में, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए और एक बार कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर सकते हैं। सो अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अब तुम बोलोगे सर ये तो एनसीईआरटी में है नहीं। बिल्कुल नहीं है। यू आर प्रिविलेज टू लर्न समथिंग न्यू, ठीक है। यहाँ पे राजपूत की लड़की है ना, राजपूत कॉलेज की लड़की किधर है, अर्पिता सिंह, डीपीएस राजपूत है ना, डीपीएस पता नहीं। जो जीता वही सिकंदर का राजपूत कॉलेज। इफ यू नो दैट मूवी यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वो लोग ऐसे ही करते हैं। मेरी एक स्टूडेंट थी स्टेफी, लास्ट ईयर स्टेफी, अभी आई थिंक 12th में है, वो डीपीएस की है। वो मेरे को पेपर बताती थी उसके, कुछ भी उल्टा सीधा, कुछ भी। मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ से आया, 12th स्टैंडर्ड से, 10th में पेपर में आ रहा है क्वेश्चन। बोला ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं। तो सर जो रिडॉक्स रिएक्शन थी ना, तो उसका जो बाकी का पार्ट था इलेक्ट्रॉन मेथड जो था, हाँ, वो मैम ने बोला था 11th में आएगा, बट मैम तब भी टेस्ट में दे रही है। वाह, मैम बोल रही नेक्स्ट टेस्ट में 40 मार्क्स के मैं दे रही हूँ। सर हमारे स्कूल में भी हमें सिखाया, पता है, रिडॉक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट, तो एंड देन वो हमें वर्कशीट दे रहे थे, लाइक हमारे मैम ने हमें तुम worksheet मेरे दी, से एक बार सीख लो वो, ठीक है। अगर तुम्हारी स्कूल दे रही है ना, तुम लोगों को बोल रहा हूँ मैंने आज सुबह एक डिस्कस किया था, 2 डिस्कस किए थे प्रियांश के साथ, याद है, आज सुबह के क्लास में। तो हाँ कैल्शियम, हाँ, कैल्शियम और कोई तो और, हाँ हाँ, आयन वाला, यस। तो वो और भी ऐसे अगर तुम्हें है तुम्हारे पास, तुम्हारी स्कूल वर्कशीट वाले, प्लीज़ करवा लेना मेरे से, मैं करके दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। वो इसलिए मैं नहीं सिखा रहा हूँ बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। चाहिए तो उसका भी वीडियो रेडी है मेरे पास, मैं दे सकता हूँ। एनीवेज, सो अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करते हैं, तो प्लस डिनोमिनेटर दैट इज 1 माइनस tan x, और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस करते हैं, तो 1 प्लस tan x माइनस, ब्रैकेट में लिखो, माइनस की साइन डाली तो ब्रैकेट डालना कंपलसरी, 1 माइनस tan x। So this is basically rationalization ना? नहीं, रैशनलाइजेशन में क्या होता है पता है, रैशनलाइजेशन में We are देर इज adding, मल्टीप्लीकेशन, multiplication. दिस इज एडिंग, दिस इज एडिशन, ठीक है। सो 1 प्लस √3 प्लस 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 माइनस 1 माइनस √3, ठीक है। यहाँ तक अब समझ में आया कैसे अप्लाई किया कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अब देखो कितना इजी हो जाएगा ये। जब ये कटेगा तो क्या बचेगा न्यूमरेटर में, 2, राइट। 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, tan x कट, 1 प्लस 1 2, नीचे क्या कटेगा, 1 प्लस tan x माइनस 1 प्लस tan x, तो 1 माइनस 1 कटेगा, ठीक है, और बचेगा 2 tan x। इधर क्या बचेगा, √3 खत्म, 2 अपॉन 1 खत्म, और इधर बचेगा 2 √3। सर
चारों साइड से 2 कटेगा और मुझे मिलेगा tan x इज इक्वल टू √3, राइट? tan x इज इक्वल टू √3 ना, therefore x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तुम्हें ढूंढना क्या था वैसे? सर वही ढूंढना x ही ढूंढना था ना, फाइंड x, यस, x ही ढूंढना था। समझा क्या तुमको ये? सर ये समझा, बट अगर ऐसा क्वेश्चन हमें इस पे लाइक टेस्ट में या फिर हमारे स्कूल में आ जाता जो हम लोगों को सिखाया भी नहीं है, तो लाइक ये हमारे लिए न्यू कॉन्सेप्ट था। ऑफ कोर्स न्यू था, आई एग्री विथ यू, बट ये क्वेश्चन में यही तरीका है यार, दिस इज द इजीएस्ट वे टू गेट इट। अगर इसका रैशनलाइज करेंगे तो कर सकते हो, ट्राई हो सकता है, लेकिन क्या होगा पता है? सुनो, न्यूमरेटर में होगा तेरा 1 माइनस tan, रैशनलाइजेशन से बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में होगा 1 माइनस tan x द होल स्क्वायर और नीचे आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। 1 माइनस tan स्क्वायर x नहीं होता है, बहुत बड़ा, बहुत लंबा जाएगा वो। सर ऊपर फिर आइडेंटिटी भी लगेगी, a प्लस b होल स्क्वायर। हाँ ना, और फिर वो स्क्वायर रिलेशन भी लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले, फिर tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज x स्क्वायर थीटा, हाँ वो सब लगेगा, फालतू हो जाएगा बहुत। ये सही है, ये बहुत अच्छा है मेथड। सर अगर इन क्या बोलते उसको, अगर किसी केस में आ गया ऐसा क्वेश्चन और अगर हम लोगों ने ऐसे सॉल्व किया, लाइक हमारे स्कूल वालों को पता नहीं कि हमें पता है या नहीं ऐसा मेथड, लेकिन हम लोगों ने सॉल्व किया, हमारा आंसर भी करेक्ट है, तो मिलते कट मार्क्स, क्योंकि हम लोगों को उन्होंने सिखाया ही नहीं है। नहीं तो यार, दे विल थिंक ऑफ कोर्स कि हम लोगों ने चीट करके लिखा है। तो नहीं, उनको क्यों, आए। वाई दे विल थिंक यार, वाई दे विल थिंक, तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो? एंड वाई डू यू केयर मैन, वाई डू यू केयर? सर क्योंकि ऐसा होता है, पता है, मैंने मेरी क्लास में भी बहुत बार देखा है, जब जो लोग सॉल्व नहीं कर पाते वो लोग ऐसे हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ। Like, तुम लोगों ने ऐसा कैसे कर लिया, ऐसे बोलते हैं मैम, अंदर हम लोगों को समझ में आ जाता है कि यार ये सब ना, ये तुम्हारा टॉपर और ये ब्रेनली और जो तुम बोल रहे हो ना, उसका गलती है। ये इतना हैंडी कर दिया है ना, क्या हो गया पता है? ये इट इज सच अ साइकोलॉजिकली, इट इज सच अ, इट्स अ बुलशिट थिंग कि बिना मेहनत के ना सीधा सीधा आंसर पिरोसा जा रहा है। मतलब जस्ट इमेजिन, ठीक है, ओलंपिक में देर आर 3 एथलीट्स ट्राइंग टू compete एंड विन द गोल्ड मेडल। देर आर 3 एथलीट्स, ठीक है, वो लोग compete करने गए, कंपटीशन कुछ नहीं हुआ, सीधा मेडल दे दिया। कैसा बुरा लगेगा? जस्ट इमेजिन हाउ दे विल फील, सो वियर्ड दे विल फील कि ये क्या है यार, मेरे को फाइट तो करने दो। अब बच्चों को ये जो कर रहे हैं ये घटिया हरकतें, उनको आदत पड़ गई है कि बिना फाइट करे मेडल लेना है, एंड दे आर ओके विथ इट। आई एम तो नॉट इवन ओके विद दैट थॉट, यू नो। मेरे साथ भी बहुत बार होता है, मेरे को आंसर नहीं मिलते हैं, नहीं निकलते हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता गूगल पे ढूंढने के लिए। मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाने की ट्राई करता हूँ, मैं थोड़ा सोचता हूँ उसके ऊपर। बट वॉट स्टूडेंट्स डू के चलना छोड़ना, क्या करने का यार, I don't like that, you know. Somehow it's ruining the whole concept of education. But we cannot do anything about it. So just don't care. देखो क्या होगा पता है, ये लोग अभी तो पास हो जाएंगे, ये गधे, ठीक है, अभी तो इनको मिल जाएंगे मार्क्स, और ये आएंगे आगे लाइफ में कुछ नहीं होने वाला इनका, क्योंकि लाइफ में जब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आएंगे ना, जो हमने मेहनत की है ना, हमको ही मिलने वाला है इसका फल। ये लोग को कुछ नहीं मिलने वाला। सो डोंट वरी अबाउट देम, लेट देम गो टू हेल। ले मार्क्स, जा खुश हो जा, ले तेरे 90%। सीबीएसई के भिखारी यार, अपने को क्या, वैसे भी तो 10th बोर्ड में पता ही चल जाता है। नहीं 10th बोर्ड, मैं बोल रहा हूँ 10th बोर्ड का सिचुएशन अभी बुरा है, चलो नहीं हो रही एग्जाम, स्कूल के बेसिस पे मार्क्स दे रहे, ठीक है ना, ठीक है, ले लो ना मार्क्स, ले लो ना, तोड़ लो 90%, क्या होगा आगे? कहीं ना कहीं तो लाइफ में एग्जाम आएगी ना तुम्हारी, जहाँ पे तुम्हारी ये हरकतें नहीं चलेगी। और जस्ट इमेजिन, ये शॉर्टकट की वजह से लोग कितना पीछे चले जाएंगे लाइफ में। ये सब एक्सपीरियंस ही गायब है उनकी लाइफ से। जस्ट इमेजिन प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो अभी हम लोग कर रहे हैं, वही हम लोगों को ना हमारे स्कूल की मैम बता रही थी, लाइक 10th का भी बोर्ड
तुम लोग इतना कॉपी करने जा रहे थे, मैम ने सीधा मुंह पे एग्जांपल दिया नाम लेके वो गाइस सही बात है, कॉपी कॉल पे। सही बात है, कुछ तो मतलब इट्स रियली शेमफुल. Okay guys, any other doubt in this? सर 27 There is, लेकिन हमें आंसर में तो ये लिखना ही है ना कि दैट वी आर अप्लाइंग ऑफ कोर्स लिखना है, ये कोई सीक्रेट मेथड नहीं है, ऑफ कोर्स लिखना है यार. जो मैंने दिखाया जैसे जैसे स्टेटमेंट लिखे वैसे ही लिखना है. एंड दिस इज द इजीएस्ट वे टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सर हाँ जी. जो प्रॉपर्टी है उसका नाम कंपोनेंट डिविडेंड क्यों पड़ा है, मतलब आई डोंट नो मैन, ये तो मतलब दीज आर ऑल यू कैन से लैटिन नेम है, ये सब लैटिन लैटिन लग रहा है मुझे इसका लैंग्वेज. तो ये पुराने मैथमेटिशियंस ने जब, क्योंकि रेशियो इज़ अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, इट इज़ नॉट इवन लाइक, मुझे लगता है ये तो 1500 ईयर्स पुराना कॉन्सेप्ट है. और ये भी वेस्टर्न या पता नहीं कहाँ ओरिजिन है उसका, तो तभी उसका नाम कोई रखते हैं, फिर वो वही रह जाता है नाम. सो आई डोंट नो. बट ये हाँ, तुम्हें अगर इसका वीडियो देखना है तो है मेरा यूट्यूब पे, आईसीएससी का लेक्चर देख लो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसमें मैंने सिखाया है ये. सर कौन सा स्टैंडर्ड? 10th ओके 10th आईसीएससी. सर 19th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई डोंट हैव मच टाइम. 17 प्रिंटिंग नहीं है रे, वो मेरा स्निपिंग मिस्टेक है, मैंने ही गलती से वो डाल दिया, एक ही है क्वेश्चन. अच्छा 19th में क्या है देखो, साइन ऑफ a plus b, a plus 2b, सॉरी सेकेंड पार्ट ना. हाँ सर. मेरे पास टाइम नहीं है, 4 o'clock किसी और का क्लास है. कल सुबह लाइट का लेक्चर है. सर 7 बजे. यस. √3/2 एंड सच में हाँ ना भाई, जल्दी खत्म करते हैं यार, फिर मैं पूरा दिन यार लाइंड अप रहता है, मेरे को भी एक साथ एक जगह बैठ के अच्छा नहीं लगता. तुम लोग भी जल्दी फ्री हो जाओगे, फिर पूरा दिन तुम थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हो. सर लेंस के बाद आई का भी है. हाँ है ना, ऑफ कोर्स है, बट वो अभी नहीं है, वो रिफ्रैक्शन के बाद है. हाँ मतलब मिरर के बाद लेंस है, लेंस के बाद फिर वो आता है. बट अभी हम लोग, अच्छा तुम्हारी स्कूल में कितना हुआ ये बताना ना मेरे को. सर अभी लेंस खत्म कर दिया मैम ने. क्या भगा रही है यार. खत्म किया. नहीं नहीं, एक मिनट. सर लेंस फॉर्मूला भी खत्म कर दिया. कौशल तुम लोग तो मिरर पे ही हो ना, ये लोग तो लेंस पे पहुंच गए, नेक्स्ट चैप्टर. ये तुम्हारा स्कूल, हमारे स्कूल में चालू ही नहीं हुआ है. हाँ तुम्हारे स्कूल में नहीं, तुम्हारे स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी करा है. हाँ सर हाँ नहीं ठीक है, हम लोग करेंगे आराम से. सो साइन 60 होता है √3/2, ठीक है. ए 0 डिग्री से बड़ा है, हाँ ठीक है, पता है बड़ा है. और बी 90 डिग्री से छोटा है, वो भी पता है. और ए बी से बड़ा है, ये भी पता है, ठीक है. अच्छा, और कॉस समथिंग इज 0 और कॉस 90 0 होता है, वी नो दैट कॉस 90 इज 0, ठीक है. सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि a plus 2b is 60, इक्वेशन 1, एंड a plus 4b is 90, इक्वेशन नंबर 2. अदिति तुमको डाउट है ना? देखो देखो, इसको ना माइनस करता हूँ मैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, a माइनस a कट जाएगा, 2b माइनस 4b माइनस 2b, और 60 माइनस 90 माइनस 30. So b is equal to 30, 2b is equal to 30, and therefore b is equal to 15. Okay? b is equal to 15 आने के बाद a plus 2 into 15 is equal to 60. इक्वेशन 1 में b is equal to 15 सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा a plus 30 is equal to 60, and that means a is equal to 30 degree.
हो गया। ए बी से बड़ा है, ए 0 से बड़ा है, बी 90 से छोटा है, सारे चीज़ें करेक्ट। समझा कैसे किया? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर है अपना। हाँ भाई, लास्ट डाउट ले रहा हूँ। Sir, 27. A rhombus of side 20 centimeter has two angles of 60 degree each. Find the length of the diagonals. बहुत इजी है सर और एक डाउट है। बेटा, पहले ये कर लेता हूँ मैं। और एक डाउट नेक्स्ट लेक्चर में। सर एक नहीं दो। नेक्स्ट लेक्चर, अब नेक्स्ट लेक्चर। ये रोम्बस वाला देख लो। तुम्हें पता है रोम्बस की एक प्रॉपर्टी है, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। Right angles. दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो ये और ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें बोला है कि एक एंगल 27 बोला ना, अ रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है ये एडी, और उसका एक एंगल 60 है। टू एंगल 60, मतलब ये वाला भी 60 है और ये वाला भी 60 है। अगर ये पूरा एंगल 60 है तो ये अंदर वाला एंगल कितना होगा? 30। 30. यू नो व्हाई? द Diagonals bisect the angles. at the vertex. या करेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स एट द वर्टेक्स। ठीक है, अब ये 60 है, सॉरी ये 90, ये 30 है, तो ये वाला 60 होगा। 30 60 90 एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, हाँ तो फिर क्या ढूंढना क्या है तुम्हें? लेंथ ऑफ डायगोनल मिल जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री से यू कैन फाइंड ए ओ एंड ओ डी यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, एंड देन यू कैन फाइंड द डायगोनल्स बाय मल्टीप्लाइंग ए ओ एंड ओ डी बाई 2। ठीक है ना? ओके गाइस। और अगर ए और ओ डी मिल जाए तो ए प्लस ओ डी विल बी इक्वल टू ए सी, राइट? नो, ए ओ टाइम्स 2 इज ओ सी। हाँ, सॉरी। AO times 2 is OC and OD times 2 is OB. तो फिर ए ओ को बस डबल कर देंगे ना? Yes, बस। ठीक है, ये मैंने सबको भेजा है, प्लीज़ जिसका कंप्लीट नहीं हुआ कंप्लीट करो इसको। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, मुझे भी टाइम लग रहा है देख के। ठीक है, दैट मीन्स यू हैव अ वेरी गुड प्रैक्टिस अहेड ऑफ यू। प्लीज़ डू इट, प्लीज़ सॉल्व ऑल ऑफ देम। अभी इसमें भी एक दो जो भी डाउट बचे हैं ना, आई विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है सर आगे का वीडियो सर, देख सकते हो, ऑफ कोर्स देख सकते हो। सर, यस, सर अगर ए ओ ओ डी से इक्वल है तो ओ सी ओ डी से इक्वल क्यों नहीं हो सकता? AO OD से इक्वल नहीं है। अच्छा सर, अच्छा। It is a rhombus, it is not a rectangle or a square. ओके सर। Okay? सर Yes. सर पॉलिनोमियल्स चैप्टर करने का एक डिसएडवांटेज है। क्या भाई? सर बीटा को मैं बी को बीटा की तरह लिखता हूँ। मुझे disadvantage कह रहा है। हाँ, yes, this is your personal disadvantage. चलो, I'm stopping the recording.